नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं 7 न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं अच्छी खास खबर पर। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो चुकी है। और इसी हलचल अंतर्गत राजनीतिक पार्टियां जहां एक तरफ अपने कार्यकर्ता मेलावा का आयोजन कर रही है और अपनी ताकत बताने का काम कर रही है, तो ऐसा ही एक कार्यकर्ता मेलावा पालघर जिले की बड़ी राजनीतिक पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी ने आयोजित किया। उस कार्यकर्ता मेलावा में यह कार्यकर्ता मेलावा रखा गया था विरार में, जहां पालघर जिले भर के बहुजन विकास आघाड़ी के बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यकर्ता मेलावा में बहुजन विकास आघाड़ी सर्वे सर्वा वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ पूर्व लोकसभा सांसद बलिराम जाधव वो भी इस मंच पर थे। बोईसर विधानसभा विधायक राजेश पाटिल वो भी उसी मंच पर दिखाई दिए। नारासुपारा विधायक क्षितिज ठाकुर, पूर्व महापौर राजीव पाटिल और कई बड़े चेहरे, बड़े नाम बहुजन विकास आघाड़ी के पदाधिकारी इस कार्यकर्ता मेलावा में मौजूद थे। कार्यकर्ता मेलावा एक पार्टी का अपना आंतरिक अंदरूनी मामला है और पार्टी उसमें कार्यकर्ता मेलावा में अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती है, साथ ही साथ उनमें ऊर्जा भरने का काम करती है। लेकिन कार्यकर्ता मेलावा के बाद बहुजन विकास आघाड़ी सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर पत्रकारों से मुखातिब हुए और कुछ पत्रकार वहां जो मौजूद थे उन्होंने उनके सवाल के जवाब भी दिए। हितेंद्र ठाकुर के साथ ही साथ राजेश पाटिल बोईसर विधायक, उन्होंने भी पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। इन सब चीज से जो निकलकर सामने आया, उसमें एक चीज बड़ा अहम यही चीज सामने निकलकर आई है कि बहुजन विकास आघाड़ी जो अब तक वसई विरार अंतर्गत अपने दम पर लड़ती रही है, अपने सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर के कहे अनुसार चलते रही है, वही बहुजन विकास आघाड़ी अब तक, जबकि लोकसभा चुनाव के ऐलान को आज करीब करीब 1 महीना और कुछ दिन बीत चुके हैं, अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। इससे पहले हितेंद्र ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास इच्छुक उम्मीदवार बहुत ज्यादा है और उनमें से एक कॉमन नाम जो आएगा हम उसको अपना प्रत्याशी बनाएंगे। तो इतने दिन बीत जाने के बाद भी यह बात हितेंद्र ठाकुर ने 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के दिन कही थी। उस बात को भी आज 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है। उसके बावजूद अभी तक एक नाम पर बहुजन विकास आघाड़ी में एक राय नहीं हुई। एक बड़ी खबर है, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी में हमेशा जो डिसीजन है वो लिया जाता है तो बहुजन विकास आघाड़ी सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर के द्वारा। लेकिन इस बार पार्टी अंतर्गत जो उम्मीदवार है उनकी संख्या काफी ज्यादा, अभी तक एक राय एक मत नहीं बन रही। साथ ही साथ इस बार बहुजन विकास आघाड़ी को एक और परेशानी है, वो है उनके चुनाव चिन्ह की। बहुजन विकास आघाड़ी का हमेशा का चुनाव चिन्ह है सीटी और वो हमेशा से सीटी पर अपना लड़ती रही है चुनाव। लेकिन सीटी चुनाव चिन्ह एक दूसरी राजनीतिक पार्टी को ऑफिशियल तरीके से चुनाव आयोग ने अलॉट किया हुआ है देश भर के लिए। बहुजन विकास आघाड़ी सीमित है सिर्फ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र तक, जबकि सीटी चुनाव चिन्ह ये नेशनल लेवल पर एक और पार्टी को आवंटित किया जा चुका है और उसी पार्टी ने 2019 में दावा ठोका था कि सीटी हमारा है, हम इस्तेमाल करेंगे। तब भी बहुजन विकास आघाड़ी को सीटी छोड़कर उस समय रिक्शा पर चुनाव लड़ना पड़ा था। तो इस बार भी बहुजन विकास आघाड़ी का चिन्ह क्या होगा अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ। और इसी का जब सवाल विधायक हितेंद्र ठाकुर को पूछा गया तो उनका यह कहना था कि हमें जो कोई चिन्ह मिलेगा हम उस चिन्ह के ऊपर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। सिर्फ खड़ा नहीं करेंगे बल्कि जिता कर लाएंगे।
फिर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा हमें तुतारी मिले, ये मिले, वो मिले, कुछ भी मिले, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बड़ा बयान है। अब तक बहुजन विकास आघाड़ी अपना एक कॉमन प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, और दूसरे बहुजन विकास आघाड़ी का चुनाव चिन्ह भी अब तक बहुजन विकास आघाड़ी या क्षेत्रवासियों को मालूम नहीं है। बोईसर विधायक राजेश पाटिल से जब सवाल किए गए तो राजेश पाटिल ने भी उन सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आप वीडियो में आगे देखेंगे। राजेश पाटिल ने जो इनकी बहुजन विकास आघाड़ी की जो परंपरा है उसको निभाते हुए अंत में ये जरूर कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से जो निर्णय लेने वाले हैं वो सर्वे सर्वा विधायक हितेंद्र ठाकुर है और वही लेंगे। लेकिन फिलहाल विधायक हितेंद्र ठाकुर वो इस समय कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जब तक कि उनकी पार्टी में जो कैंडिडेट है, इच्छुक उम्मीदवार है, वो सब एक साथ एक मत से एक उम्मीदवार नहीं देते, तब तक विधायक हितेंद्र ठाकुर अपनी ओर से कोई फैसला इस बार सुनाना नहीं चाह रहे। तो सुनिए क्या कुछ कहा इस कार्यकर्ता मेलाओं में विधायक हितेंद्र ठाकुर ने और साथ ही साथ विधायक राजेश पाटिल ने। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। जिले के कार्यकर्ता थे, लड़ने का जोर में थे, लग जाओ काम पे। याच्या अगोदर पण असे मेळावे आयोजित करण्यात आलेला सर, आणि आता चालूच आहेत मेळावे वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या लोकांची बोलणं, कुठे मी जातो, कुठे राजू पाटील, कुठे क्षितेश ठाकूर, कुठे बळीराम जाधव, कुठे राजेश पाटील, कुठे निमकरताई, कुठे स्थानिक नेते आहेत, सगळेच स्थानिक लेवलला फिरणं चालू आहे, बोलणं चालू आहे। जव्हार मुखाड्याला झालं, पालघर तालुक्यात झाली, मेळावे चालूच आहेत। आपुलकीने वाट बघतो विरोधी, कधी तुम्ही तुमचा उमेदवार घोषित करणार त्याबद्दल मी आज सांगितलं ना का मला नाव डिक्लेअर करायला लावणं माझी अडचण करतात तुम्ही। सगळ्या उमेदवारांनी एकत्र येऊन एक नाव द्या, माझं ते नाव, मला हा माझा तो माझा असं करायचं नाही। सगळे जे इच्छुक आहेत, 8-10 इच्छुक आमची नावावरती तुम्ही ऐकली असतील, 8-10 इच्छुक झालेले आहेत। नाही कोणी नाव सजेस्ट केलं, इच्छुक आहे तसं नाही, त्यांची नावं दिली का हा चांगला पडेल, तो चांगला पडेल, आता याला संधी द्या, आता त्याला संधी द्या। त्यामुळे 8-10 जण उद्याला येणार आहेत। मी आमचे तिन्ही आमदार राजीव पाटील, बळीराम जाधव, निमकर, सगळे एकत्र, निमकर मॅडम, अच्छा आम्ही सगळे दुसरे उमेदवार सगळे एकत्र बसून एकमत होते का एवढं बघू। इस बार क्या उम्मीदवार कोई युवा होगा, कोई अलग होगा, कुछ संकेत? युवा सीनियर ऐसा कुछ हमारे नेम में नहीं, जो लोगों के साथ है वो हमारा उम्मीदवार है। आपण चिन्हाबद्दल कार्यकर्त्यांनी प्रश्न विचारला की मागच्या वेळेस आपलं चिन्ह सीज झालं होतं, यावेळेस अशी परिस्थिती उद्भवली तर आपण झाली तर आम्ही भोंगा घेऊ, शंख घेऊ, बासरी घेऊ, आणखीन कोणती घेऊ। आता सर्व कार्यकर्त्यांना आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे, काय म्हणाल, कशी रणनीती असेल आपली? खरं म्हणजे पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा आणि 2014ला या पालघर जिल्ह्याची निर्मिती जेव्हा झाली त्याच्यामध्ये अभिप्रेत असं होतं की पालघर जिल्ह्यातला जो आदिवासी भाग आहे, ज्या आदिवासी भागामध्ये राहणारे जे लोक आहेत त्याच्यामध्ये सर्व जाती धर्माचे लोक आहेत, तर या ठिकाणी चांगला विकास झाला पाहिजे आणि तिथे सरकारी यंत्रणा लवकर पोचली पाहिजे, या अनुषंगाने त्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली। परंतु दुर्दैवाने ह्या मागच्या 10 वर्षामध्ये ह्या पालघर लोकसभा निवडणुकीच्या क्षेत्रामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आमूलाग्र बदल झालेला नाही। 2009ला जेव्हा आमचे खासदार आदरणीय बळीराम जाधव साहेब जेव्हा खासदार होते तेव्हा त्यांच्या माध्यमातून इथे रेल्वे चालू केली गेली। वसई तालुक्यामध्ये जो निर्माण होणारा गॅस आहे तो परराज्यामध्ये जायचं, इंडस्ट्रीसाठी वापरला जायचा, तर तो गॅस वसईकरांना घरोघरी नळाद्वारे मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून ती अंमलबजावणी केली। आणि एक खासदार काय करू शकतो याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे बळीराम जाधव, आणि त्याच्यामागे अप्पा यांची जी असलेली खंबीर ताकद आणि खंब नेतृत्व, एक हाती नेतृत्व का जे सर्वांना विकासाच्या दृष्टिकोनातून घेऊन चालतात, त्याच्यामुळे शक्य झाले। त्याच्यामुळे मागच्या 10 वर्षांमध्ये जो जिल्ह्याचा जो विकासाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय ढासळलेला ग्राफ आहे ते पुन्हा आपल्याला जिवंत करणे, पालघरच्या लोकांच्या विकासासाठी एक खासदार किती महत्त्वाचा असतोय, म्हणून ही आजची कार्यकर्ता मेळावा जेव्हा घेतला आणि कार्यकर्त्यांची मतं जाणली गेली की लोकसभा निवडणूक आपण लढायची तर कशासाठी लढायची, लढणं आणि जिंकण्यासाठी लढणं ह्या दोन भिन्न बाबी आहेत। आज
आज मेळावा आयोजित झाला, मात्र या मेळाव्यामध्ये उमेदवारासंदर्भात कुठलीही घोषणा झाली नाही आहे. काय म्हणाल, कसा उमेदवार असेल आपला? एक विचार, एक नेतृत्व, हाच उमेदवार. आज आम्हाला पूर्ण या आमच्या बहुजन विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना प्लस पालघर जिल्ह्यामधल्या तमाम जनतेला एक पूर्ण आप्पांवर विश्वास आहे की उमेदवार कोणी असेल, परंतु त्याच्यामागे विचार जो असतो विकासात्मक, आणि तो विकासात्मक विचार करणारी व्यक्ती ती म्हणजे आप्पा, हाच आमचा उमेदवार. हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.